नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, ज़बरदस्त होंगे। साथियों, बड़ी अपडेट निकल के आई है। बायनेंस पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। क्या बायनेंस बच पाए? भारत ने किया बायनेंस सहित 10 क्रिप्टो एक्सचेंज पर स्ट्राइक। एप्पल के स्टोर से हटाया बायनेंस। प्ले स्टोर से भी हट चुका है बायनेंस। तो बायनेंस की क्या फीचर है, कैसे काम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, कि रियल में भारत में जो जितने भी यूज़र हैं बायनेंस पे, क्या उनका पैसा डूब जाएगा? चलिए इस पे हम पूरी बात करते हैं। पूरी स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है इसी पॉडकास्ट के अंदर। तो अभी से आपने चैनल पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास वाले घंटे को ऑल पे प्रेस करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और अपने जितने भी साथी बाइनेंस पे क्रिप्टो पे काम कर रहे हैं वो टेंशन और डिप्रेशन में ना आए। तो सबसे पहले भारत ने जो न्यूज़ दी है, भारत ने किया बाइनेंस सहित 10 क्रिप्टो एक्सचेंज पर स्ट्राइक। एप्पल के स्टोर से हटा दिया गया और प्ले स्टोर से भी उसको बैन कर दिया गया है। इसके साथ क्या है इसकी पूरी जानकारी बात करते हैं। भारत की तरफ से बैन किए गए अन्य एक्सचेंजों में बिटगेट है, हुबई है, गेट आईओ है, ओके एक्स है, केक्रेन है, MEXC भी शामिल है जो हटाया गया है। ऑफशोर एक्सचेंजों पर कार्रवाई का मकसद एक समान अवसर तैयार करना है। अब बाइनेंस का और क्या क्या है। वित्त मंत्रालय के निर्देशों के बाद जो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर है वित्त मंत्रालय MCA, उसके निर्देशों के बाद 10 क्रिप्टो एक्सचेंजों पर गाज गिरी, यानी कि उस पर बहुत बड़ा प्रभाव गिरा है। भारत में एप्पल के ऐप स्टोर ने गैर अनुपालन मुद्दों के चलते अपने प्लेटफॉर्म से 10 क्रिप्टो एक्सचेंजों को रिमूव कर दिया है। यानी कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर दायरे के अंदर आने के बाद में उसने ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से उनको रिमूव कर दिया है। इन एक्सचेंजों में बाइनेंस, कोकॉइन जैसे प्रमुख एक्सचेंज शामिल हैं। एक वेबसाइट है चाइना की, उस वेबसाइट के खबर के मुताबिक गिज मोच चाइना की खबर के मुताबिक, यानी कि एक चाइना का जो एक्सचेंज जो न्यूज चैनल है उसके मुताबिक, गिज़मो चाइना की खबर के मुताबिक यह एक्शन भारत के क्रिप्टो करेंसी क्षेत्र के गहन रेगुलेशन का एक हिस्सा है। वित्त मंत्रालय वित्तीय खुफिया इकाई FIU ने इन एक्सचेंजों पर देश में अवैध रूप से संचालन करने, मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी नियमों का पालन करने में विफल करने का आरोप लगाया है। यानी कि ये जितने भी एक्सचेंज है ये मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रहे हैं, विदाउट KYC के पैसों का इधर उधर करने का ये काम कर रहे हैं। एक्सचेंजों को रिपोर्टिंग संस्थाओं के रूप में रजिस्टर होना जरूरी है। अगर ये सही तरीके से रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो इनको भी भारत में आगमन किया जाएगा, उनको भी PMLA कानून जो बना है उसको हटा दिया जाएगा ताकि वो सही तरीके से काम करें। खबर के मुताबिक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स के पालन के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज पर भारत की कार्रवाई एक्सचेंजों को FIU की नोटिफिकेशन 28 दिसंबर 2023 को जारी कर दिया गया था, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना के आधार पर। प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने से ब्लॉक्स को लागू करने का अनुरोध किया गया है। FIU का आदेश है कि भारत में ऑपरेट करने वाले एक्सचेंजों को रिपोर्टिंग संस्थाओं के रूप में रजिस्टर होना चाहिए और इनकम टैक्स फाइल करने की जरूरत का पालन होना चाहिए। अगर ये जितने भी एक्सचेंज है ये अगर सही तरीके से काम करते हैं, इनकम टैक्स को टैक्स देते हैं 30%, 1% देने के बावजूद भी अगर सही तरीके से काम करते हैं, इन्हीं को भी भारत में आगमन किया जाएगा और जितने भी यहाँ से हटाए गए हैं कानून उनको भी वापस ले लिया जाएगा। भारतीय कानून में क्रिप्टो होल्डिंग और ट्रांसफर पर टैक्स क्या क्या हो सकता है, चलो बात करते हैं। भारत की तरफ से बैन किए गए अन्य एक्सचेंजों में बिटगेट, हुबई, गेट आईओ, ओकेक्स, कोक्रेन, MEXC भी शामिल हैं। इस कदम को 2022 में डिजिटल परिसंपत्ति आय टैक्स लगाने के बाद भारतीय कानून के अनुपालन को बढ़ाने के प्रयास के रूप में देखा जाता है। भारतीय कानून में क्रिप्टो होल्डिंग और ट्रांसफर पर 30% टैक्स के साथ साथ हर किसी के लिए स्रोत 1% टैक्स भी चुकानी होती है, यानी 30% तो आपको चुकाना ही है, इसके साथ 1% भी आपको देना होता है। ऑफशोर एक्सचेंजों पर कार्रवाई का मकसद एक समान अवसर तैयार करने, सारे जितने भी एक्सचेंज है उनका एक रणनीति बनाना जरूरी है। भारत की इस पहल के जवाब में बाइनेंस साउथ एशिया ने मौजूद यूजर को आश्वस्त किया है कि वे प्रभावित नहीं होंगे, यानी कि जितने भी साउथ एशिया के अंदर लोग काम कर रहे हैं उसको डिमोटिवेट नहीं किया जाएगा, उसको मोटिवेट रहे
और उसका पालन करें, नियमों का पालन करते रहें। जल्द बाइनेंस आपके बीच में सही प्रोसेस के तहत आने वाला है। प्ले स्टोर पर भी इसी तरह की कार्रवाई की आसार हैं, यानी प्ले स्टोर पर भी बाइनेंस को जितने भी एक्सचेंज है उनको रिमूव कर दिया गया है। एप्पल ने भारत में अपने ऐप स्टोर से 3 ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंजों को हटा दिया गया है और ऐसी अटकलें हैं, ऐसी बातें भी चल रही हैं कि गूगल के प्ले स्टोर से भी इसी तरह की कार्रवाई हो सकती है। वित्त मंत्रालय इस बात पर जोर देता है कि भारत में ऑफशोर और ऑनशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सेवा प्रदाताओं दोनों को वित्तीय खुफिया इकाई भारत के साथ रजिस्टर होना चाहिए। धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए कानून 2002 का अनुपालन करना चाहिए। इस अनुपालन में विस्तृत केवाईसी जानकारी रिकॉर्ड बनाए रखना शामिल है। ये तो थी साथियों जितनी भी मैंने आपको न्यूज़ मैंने आपको बताने की कोशिश की। अभी इसमें मुद्दे की बात कर लेते हैं। मुद्दे की बात यह है कि जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंज यूजर हैं, चाहे वो बाइनेंस पे काम कर रहे हैं या उबे पे काम कर रहे हैं, जितने भी आपको मैंने टॉप मोस्ट 10 एक्सचेंज बताए थे, उनका कहना यह है कि अगर वो सही तरीके से लीगल तरीके से अगर अपनी केवाईसी और जितने भी काम सही तरीके से अगर वो करवा लेते हैं तो वापस से भारत के अंदर क्रिप्टो रेगुलेट किया जाएगा। वैसे क्रिप्टो रेगुलेट किया जा चुका है, उसका मैंने एक ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जरूर देख लीजिएगा। जी बिजनेस का रिकॉर्डेड न्यूज़ है, वो जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि बिटकॉइन को लीगल किया है, इसके बाद इथेरियम का आएगा, फिर बाइनेंस का भी नंबर आएगा। तो साथियों बताई गई जानकारी अगर आपको समझ में आ गई है तो इस वीडियो को अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो रियल में क्रिप्टो पे काम करते हैं, ताकि उनको सही इन्फॉर्मेशन मिले।